हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में विकास कार्यों, विधायकों को आ रही समस्याओं और विधानसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उस पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ बैठक में विधायकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई। वहीं केंद्र सरकार पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को भी बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने आईना दिखाने का काम किया। मुख्यमंत्री की मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में विधायकों को क्या नई जिम्मेदारी दी गई, इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद भयाना से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विनोद भयाना। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और इसके साथ साथ संगठन के भी सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तीनों माननीय महामंत्री भी मौजूद थे, सभी विधायक थे, सभी मंत्री थे। तो विशेष तौर पे विकास पे चर्चा हुई कि हरियाणा में हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाया जाए और विकास के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसों की बौछार कर दी। जितनी रिक्वायरमेंट बताई, जैसे खेत खलियान के रास्ते हैं और विकास कार्य हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी लिस्ट दे दें और आपके एस्टीमेट बनवा के जल्दी ही आपके काम सारे के सारे हरियाणा में शुरू करवाए जाएंगे। कुछ काम हो गए, कुछ लोगों ने लिस्ट दे दी थी, कुछ की बाकी रह गई थी तो उनकी मांग ली गई। तो मतलब विकास पे विशेष चर्चा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और आज विशेष तौर पे सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी सब ने प्रशंसा की। आज पूरे हरियाणा की जनता अरेंजमेंट की प्रशंसा कर रही है कि बहुत बढ़िया अरेंजमेंट थे और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी गई, उनका धन्यवाद किया गया कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी सफलता के साथ इस टेस्ट को करवाया और हर जो भी जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हर व्यक्ति खुश होकर गया, हर कैंडिडेट खुश होकर गया। तो सरकार के इन इंतज़ामात की बहुत प्रशंसा की गई। इसके साथ साथ जो हमारे पिछले चुनाव 2024 के चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट हार गए जिन हलकों से, वहाँ हर एक विधायक की ड्यूटी लगाई गई कि आपने अपने हलके के साथ इस हलके को भी देखना है, चाहे संगठन का कोई काम हो, चाहे सरकार का कोई काम हो, वहाँ जाकर के भी आपने एक विधायक की भूमिका निभानी है। आप एक जगह के विधायक नहीं, आज से आप 2 जगह के विधायक हैं। आपने पूरी जिम्मेवारी के साथ वहाँ के लोगों की समस्याएं भी सुननी है, वहाँ जिला के संगठन से भी आपने मेल जोल बना के रखना है और वहाँ की विकास की बात भी आपने करनी है। एक जो जिम्मेवारी एक विधायक निभाता है उसी तरह से आपने, जहाँ आप अपने हलके की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वहाँ आपने दूसरा एक हलका आपको अटैच कर दिया, उस हलके की जिम्मेवारी भी पूरी तरह से आपने निभानी है। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे हांसी के साथ साथ फतेहाबाद की जिम्मेवारी दी गई कि फतेहाबाद भी आपने ही देखना है और फतेहाबाद में जाके लोगों की समस्याओं की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे पार्टी संगठन की बात हो, आपने सबसे तालमेल बना के रखना है। जनता की बात सुननी है, संगठन के बीच और सरकार के बीच में तालमेल बनाना आपकी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे हरियाणा की चिंता व्यक्त की, क्योंकि जहां हमारे विधानसभा में जीते हुए विधायक हैं, वहां जहां से हमारे किसी कारणवश हार गए, वहां भी उनको एक जिम्मेवार व्यक्ति उनको सौंपने का काम किया ताकि उस इलाके के में भी विकास की कोई कमी ना रहे। भयाना जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि विधायकों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, तो क्या विधायकों ने कुछ समस्याएं भी रखी हैं मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, जब भी कोई विधायक आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो हल्के में अलग अलग समस्याएं होती हैं। कहीं विकास की समस्या होती है, कहीं और दूसरी समस्याएं होती हैं। तो वो समस्याएं विधायक लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताता है और मुख्यमंत्री जी फौरी तौर पे उसका निवारण करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं हांसी हलके की समस्याएं लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास आता था। अब मुझे फतेहाबाद की समस्याएं भी मेरे ही जिम्मे लगाई गई कि मैं फतेहाबाद की समस्याएं लेकर भी मुख्यमंत्री जी के पास आऊं। और इसी तरह सभी विधायकों को एक और विधानसभा क्षेत्र दिया गया ताकि कोई भी हलका ऐसा ना रहे
जहाँ वहाँ के लोग कहें कि हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा विधायक नहीं है, तो इसलिए आज सभी विधायकों की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। बयाना जी, जिस तरह आप फील्ड में रहते हो, तो किस तरह की नई समस्याएं आ रही हैं आपको जिस पर ध्यान देना होगा? देखिए, समस्याएं कोई नई समस्याएं नहीं हैं, वही छोटी मोटी समस्याएं जो गांव गली की होती हैं, नाली की होती हैं, चौपाल की होती हैं, इस तरह की समस्याएं, और उनका लगातार निवारण हो रहा है। कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या कहीं मुझे विशेष तौर पे, मैं तो मेरे हल्के की बात करूंगा, कोई विशेष गंभीर समस्या कोई भी नहीं है। और अगर कोई समस्या है तो हम समय समय पर उसका एक्शन लेते रहते हैं। जैसे कि मेरे हंसी शहर की बात करूं तो मुझे सफाई की बड़ी चिंता थी। आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और मैंने अधिकारियों से भी कहा कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। मतलब जो भी कोई समस्या हो, जो उस विधायक की अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है, उस समस्या को जल्दी निवारण के लिए वो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता है और मुख्यमंत्री जी उसको निवारण करने का काम करते हैं। बयाना जी, आज कांग्रेस की बैठक थी और बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्ष का काम है झूठ बोलना, विपक्ष का काम है जनता को बरगलाने का काम करना। अब वो उन्होंने अपने टाइम में जो कुकर्म किए हैं, उन कुकर्म की सज़ा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। वो चाहे सरकार पे किसी किस किस्म का आरोप लगाएं, मगर इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि सरकार बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के कार्य कर रही है, मगर जिसने जो कुकर्म कर रखे हैं उसको उनकी जब सामने सज़ा नज़र आती है तो सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।